बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं जनाब अपनी स्क्रीन की तरफ। तो ये देखें एस्पायर की मैंने वो इसको 1000 बाई, यहाँ से मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 1000 बाई 1000 जो है ना, हाइट विड्थ मैंने दे दी अपने इस मटेरियल को। तो मैंने 10 mm जो मटेरियल का साइज दिया है और मैंने ओके कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला पैनल आपके सामने खुल के आ जाता है। तो इस वीडियो में व्यूअर्स हम जो है आज एस्पायर का बहुत ही अहम जो है वो टूल पढ़ने वाले हैं। जो ये टूल है आपके पास, ये हमारे पास ये टूल है जो ड्रॉ लाइन और पॉली लाइन, लाइन भी कह सकते हैं इसको, पॉली लाइन भी कह सकते हैं। तो दोनों ही इसके नाम यूज़ होते हैं। तो व्यूअर्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। इस टूल की वजह से आप जो है ना वो हर एक वेक्टर को एडिट कर सकते हैं, एडिटिंग मोड में ला सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं, उसकी कर्व बना सकते हैं, उसके पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मतलब कि हर एक पॉइंट को, वेक्टर के हर एक पॉइंट को आप इस टूल के ज़रिए एडिट और ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं इसके ऊपर। ये मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट के में जो ये मेरे पास शो हो रहे हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई आपको पता है, ये देखें एक्स और मेरे कर्सर की तरफ देखें तो एक्स और वाई की पोजीशन आपको चेंज होती नज़र आएगी। एक्स और वाई जो है वो जहाँ से लाइन हमने शुरू करनी है उसको बताता है। ये वाला एक्स और वाई उस पोजीशन को बताता है। एंगल से मुराद है कि लाइन का क्या एंगल होगा। मतलब लाइन 45 एंगल की होगी, 60 की होगी, 90 की एंगल की होगी। ठीक है। एल से मुराद है लेंथ, के लाइन की लेंथ कितनी होगी। ठीक है। जिस तरह से मैं यहाँ से सेंटर पॉइंट है, ये देखें सेंटर पॉइंट एक्स और वाई 500 और बाई 500 है, क्योंकि हमारा मटेरियल जो है वो 1000 बाई 1000 है। तो इसका जो हाफ है वो मतलब सेंटर पॉइंट है वो 5000 है। ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये 60 लाइन अब शो, अब आप कर्सर की तरफ देखें तो लाइन शो हो रही है, मतलब 250 मतलब आपकी लाइन की लेंथ है। और ए जो शो हो रहा है कर्सर के साथ, वो आपका एंगल है, 60 का एंगल है। जो अब मेरी लाइन है वो 60 का एंगल बना रही है। और अब आप देखें लाइन जो है वो मेरा 50 का एंगल, 45 का एंगल बना रही है। अब जो सीधी अगर आप स्ट्रेट लाइन, इसको तो सब लोग ही जानते हैं, तो ये 90 का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे जो है वो एंगल जो हमारा ज़ीरो हो जाएगा और लेंथ हमारी ये देखें यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ, यहाँ से आपको सही अंदाजा होगा कि एंगल ज़ीरो है इस वक्त कर्सर के करीब, और लेंथ जो है वो हमारी 500 mm है। ठीक है। तो यहाँ अभी अगर आप कर लें तो एंगल जो है 90 का है और लेंथ 500 है। ठीक है। यहाँ से अगर मैं यहाँ अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ से भी ऐड कर देता है। ये देखें ये यहाँ से भी ऐड कर दिया उसने। अगर मैं अनडू करता हूँ तो वो वन स्टेप जो है वो बैक लेके चला जाता है। अगर मैं फिनिश करता हूँ तो यहाँ हमारी लाइन जो है वो फिनिश हो जाएगी। ठीक है। ये आपको तमाम पैनल जो है वो समझ आ चुका है। ये देखें कर्सर पोजीशन, अब देख, अब आप ये भी वही बता रहा है एक्स और वाई, एक्स और वाई की पोजीशन बता रहा है। एंगल और लेंथ जो है वो आपको मैंने समझा दिया, इससे एंगल पता चलता है और इससे आपको लेंथ का पता चलता है। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, प्रेस द स्पेस बार टू फिनिश द करंट लाइंस एंड स्टार्ट अ न्यू वंस। अगर आपने इसको क्लिक करके तो आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं, कर्सर मतलब आपको छोड़ नहीं रहा, मतलब कर्सर आगे से आगे लाइन ड्रा करता ही जा रहा है। तो अगर आपने इस लाइन को यहाँ तक ही फिनिश करना है तो अगर आप स्पेस का बटन दबा देंगे तो ये देखें आपकी लाइन ख़त्म हो जाएगी। तो इस स्टेटमेंट का व्यूवर्स ये मतलब है जो मैंने आपको अभी करके दिखाया। कीबोर्ड पे स्पेस बार का बटन है, अगर आप इसको, ये लाइन चलती जा रही है, मेरी लाइन चलती जा रही है, अगर स्पेस का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे लाइन ये देखें ख़त्म हो गई है। ठीक है। अगर अगर आप, एक और तरीका भी है, एक तरीका तो ये है अगर आप लाइन यहाँ से फिनिश कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप स्पेस बार से ख़त्म कर दें, और तीसरा तरीका मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये अगर आप माउस का राइट बटन क्लिक करें तो आप इस पॉलीगॉन वाले
पैनल से भी बाहर चले जाएंगे और लाइन भी आपकी यहाँ ही ख़त्म हो जाएगी इसी पॉइंट पे। तो मैं दबा के दिखाता हूँ, राइट क्लिक माउस से बटन क्लिक किया और ये देखें आप उस पैनल से भी बाहर चले गए और लाइन भी यहाँ पे ख़त्म होगी और वो सिलेक्शन मोड में, ये जो है सिलेक्शन मोड इसमें आ गई। ठीक है, इसको अभी आपका ये देखें सिलेक्शन मोड, इसमें हमारा ये सिलेक्शन मोड भी इस्तेमाल होगा, नोड एडिटिंग मोड भी इस्तेमाल होगा और ये ट्रांसफॉर्म मोड भी इस्तेमाल होगा, जिससे हम किसी भी वेक्टर को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से आप वैसे ही पूरे वेक्टर को उठा के, पूरी लाइन को उठा के मूव कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है। अब हम चलते हैं, हम इसको सिलेक्ट कंट्रोल ए करके डिलीट कर देते हैं। तो अब हम जो है वो लाइन की जो है वो दूसरी मतलब के आगे वाले टूल पढ़ते हैं। ये मैंने एक वैसे ही एक आपके सामने एक लाइन क्रिएट कर लिया है, तो इसको मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो ये ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब आपने अब आपने इस लाइन को एडिट करना है। मैं आपको एडिट करने के मुख्तलिफ तरीके बताता हूँ। तो ये देखें, ये नोड एडिटिंग मोड, यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आप, ये नोड एडिटिंग मोड वाला वो आपके सामने ये लाइन उस शक्ल में आ चुकी है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन मतलब पॉइंट का मतलब है कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कि डायरेक्शन यहाँ से इधर की इधर को जा रही है और ये आपकी एडिटिंग नोड है। ठीक है, तो अब ये इसको भी आप दबा देंगे नोड एडिटिंग मोड में तो फिर भी आप आ जाएगी ये। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन मोड को करेंगे तो ये देखिए सिलेक्शन मोड में आपकी लाइन आ चुकी है। और यही काम व्यूवर्स आप कीबोर्ड से अगर एन प्रेस करेंगे, ये मैंने एन प्रेस किया है तो वो नोड जो आपकी वो एडिटिंग मोड में आ गई है। अगर तो आप दोबारा प्रेस करते हैं तो वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन मोड में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ से भी एडिटिंग मोड खोल सकते हैं। ये देखें, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें। ठीक है, तो ये आपको इसका भी पता चल गया, ये सिलेक्शन मोड है, ये नोड एडिटिंग मोड है और ये आपको सिलेक्ट मतलब कि वेक्टर को रोटेट करवाना हो, यहाँ से रोटेट होता है। तमाम चारों पॉइंट्स की तरफ ये रोटेशन का ऑप्शन मिला हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से रोटेट भी करवा सकते हैं और आप जो है वो इसको मूव, इसकी जगह भी मूव कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, मैं इसको एन प्रेस कर लेता हूँ, एडिटिंग मोड में आ जाता हूँ। अब देखें, अब ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैनल है वो ये वाला हमारा पैनल है, मैं आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, ये लाइन टू लाइन, मतलब ये लाइन भी टू बजर, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं टू बजर। अगर आप यहाँ पे कर्सर ला के बी बी प्रेस करते हैं तो ये देखिए बजर शो होगी। बजर शो होने से मुराद आप इस वेक्टर को मतलब कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, इस बजर के अगेंस्ट आप कोई भी इसको लाइन को आप शक्ल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी बजर का ऑप्शन जो मैंने आपको ये वाला बता दिया है। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट लाइन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। मैं अलग-अलग लाइनों पे आपको ना क्रिएट करके बताऊंगा ताकि ना आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। इस पे तो हमने वो बजर वाला कर किया है ना अप्लाई, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं जो है वो डबल क्लिक करके यहाँ ले आता हूँ। तो इसको मैं एन प्रेस करता हूँ, एडिटिंग मोड में आ जाएगा। तो अगर मैंने इसके दरमियान इसको मैंने आर्क, देखें, अगर मैंने आर्क को अप्लाई करना है तो इस लाइन को मैंने आर्क की शक्ल में लेके आना है। तो आप अगर कीबोर्ड से ए प्रेस कर देंगे फिर भी ये आर्क में आ जाएगी। अगर आप राइट क्लिक करके ये वाला पैनल खोल के अगर इसको आप आर्क पे ले आते हो तो तब भी ये जो है वो आर्क में चेंज हो। अच्छा, मैं इस पे ए प्रेस कर दिया, ये देखिए जस्ट आपने ऊपर लेके जाना है, जस्ट आपने यहाँ पे सेंटर पे लेके गए और आपने ए प्रेस किया और ये जो आपकी है आर्क वो क्रिएट हो चुकी है। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, रिवर्स। ठीक है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये देखें मैंने रिवर्स कर ली है, ये मैंने डायरेक्शन इसकी इधर कर ली है। जैसा भी आपको पॉसिबल लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको, ये हमारी इस पे
आर्क अप्लाई कर दी। मैं इसको साथ साथ रखता जाऊंगा ताकि आपको बाद में भी देख सकें कि हमने इस पे बजर अप्लाई की थी, हमने इस पे आर्क अप्लाई की है। और मैं एक और लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रा की और राइट क्लिक का बटन दबाया तो मैं उस पैनल से एग्जिट हो गया हूँ। एन प्रेस करता हूँ, ठीक है जी। एन प्रेस किया, हम राइट क्लिक किया, इस पे आगे इंसर्ट पॉइंट, इंसर्ट अ पॉइंट। अगर आप कीबोर्ड से आई प्रेस करते हैं तो आप इसके दरमियान एक पॉइंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रेस कर देते हैं तो फिर भी आप जो है वो एक पॉइंट वो इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपने पॉइंट जनरेट करना है, अगर मैंने यहाँ पे करना है तो मैं सिंपल कीबोर्ड से आई प्रेस कर दिया, ये देखिए पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इंसर्ट पॉइंट हो गया। तो इसको भी मैं, इस लाइन को भी, इसमें हमने मुख्तलिफ पॉइंट जो है वो क्रिएट किए हैं, तो इस लाइन को भी मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। तो इस पे भी जो हमने इंसर्ट का जो है वो ऑप्शन अप्लाई कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन मैं एक ले लेता हूँ। ये देखें, मैं इस तरह की अब लाइन एक ना क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। राइट क्लिक किया तो अच्छा जी, इसको एन प्रेस करते हैं। एन प्रेस कर दिया, यहाँ पे आगे, और ये देखें मैं इस पे आके एन प्रेस कर दिया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अगर इंसर्ट का ऑप्शन हमने पढ़ लिया था, अब हम आ जाते हैं इस पे कट के। कट क्या होता है? कट वेक्टर। अगर आप कीबोर्ड से सिंपली सी प्रेस कर देते हैं तो भी कट हो जाएगा। अगर आप ये देखें, मैं आपको इसको प्रेस कर देते हैं तब भी वो कट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। वो लाइन वहां से कट हो जाती है। मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। हम ये देख, कट कर दिया मैंने। इस तरह आपको नहीं पता चलेगा। ये देखो, ये लाइन मेरी यहाँ से जो है वो कट हो चुकी है। ये मतलब इस कट वाले ऑप्शन का मतलब जो है वो ये है, ठीक है। तो इस एक और लाइन जल्दी से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, एन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को स्मूथ करना चाहता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को स्मूथ करना चाहता हूँ, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को या इस पॉइंट को स्मूथ करना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट इसके ऊपर ला के एस प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ब्लू में कन्वर्ट हो चुका है और पॉइंट भी आपका स्मूथ हो चुका है, ठीक है। अगर फिर आप इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, मूव करेंगे तो वो आपका वो मूव हो रहा है, ठीक है। ये देखें, मूव हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें, अगर आप इसको स्मूथ पॉइंट को मूव कर रहे हैं, एक पॉइंट को राइट को कर रही हैं, लेफ्ट को करें, वो देखें दोनों तरफ से वो पॉइंट जो है ना वो मूव हो रहा है। दोनों तरफ से ये वाला नोड जो है, पॉइंट जो है ना वो मूव हो रहा है। तो अगर आप इसके ऊपर जस्ट ऊपर इसके ला के एस एक दफ़ा और प्रेस करेंगे तो ये देखें, अब आप सिर्फ अगर राइट को चाहेंगे राइट को एडिट कर सकते हैं। इसको आप खींच के ले जाएं जितना मर्जी। ये देखें, अब दूसरे को इस वाले पॉइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो देखें, आप इसको देख लें, ठीक है। इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो मैं इसको भी स्मूथ कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं पॉइंट के ऊपर ले आया और इसको मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर मैं ले आया, इसको भी मैं एक्सप्रेस कर दिया। इस पॉइंट के ऊपर ले आया, इसको भी मैंने एक्सप्रेस कर दिया। तो आपको ये जो है वो स्मूथ भी करना आ गया है। तो मैं आपको इधर भी बता देता हूँ कि ये देखें, ये वाला जो ऑप्शन है ना स्मूथ पॉइंट वाला, वो हमने जो है ना इस पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो यह ये इससे हमने जो है वो पॉइंट को स्मूथ किया है, ठीक है। एक और ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं। वीडियो ज़रा आज की व्यूवर्स लंबी हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि इसमें डिटेल ज़्यादा है। डिटेल से पढ़ने वाला है, अगर आप इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला मसाइल आपको नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। अब हमने आर्क भी पढ़ लिया, इंसर्ट भी पढ़ लिया, कट भी पढ़ लिया। अब डिलीट स्पेन। डिलीट स्पेन से क्या मुराद है? डिलीट स्पेन से मुराद है, अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर ये देखें, किसी भी नोड के ऊपर लेके आएंगे, अगर आप प्रेस करेंगे डी तो ये देखें डिलीट हो चुका है, ठीक है। डी प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो चुका है।
अगर आप यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो भी वो डिलीट हो जाएगा। मैंने इसके सेंटर पे रख के किया था, इसके सेंटर पे, तो वो वाला पॉइंट। अब अगर मैं इधर रख के वो कर देता हूँ प्रेस डी, तो ये देखो ये वाला वो डिलीट हो चुका है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ तो ये जो है वापसी आ चुका है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा इंसर्ट मिड पॉइंट, मतलब इस लाइन, इस नोड और इस नोड के दरमियान में यहाँ पे अगर मैंने कोई पॉइंट इंसर्ट करना है तब भी आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। ये देखें आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसके सेंटर में आपका वो पॉइंट इंसर्ट हो गया। अगर मैं इसके दरमियान में करना चाहता हूँ तो ये देखें राइट क्लिक करके आप इस इधर करेंगे तो ये देखें ये वाला आपका वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको क्लिक करते हैं और चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है, रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है ये आपके डायरेक्शन को बताता है कि यहाँ से डायरेक्शन जो है आपकी लाइन की इस तरफ जा रही है। अगर आप इसको भी रिवर्स करना चाहते हैं, आप कहते हैं यहाँ से ये आपका एंड पॉइंट बन जाए, ये आपका स्टार्ट पॉइंट बन जाए, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रख के आप क्लिक करें और रिवर्स डायरेक्शन कर दें तो ये देखें ये ग्रीन पॉइंट यहाँ पे आ गया है और ये एंडिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया है। इस तरह से व्यूवर्स आप जो है वो ये भी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगला हमारा है क्लोज वेक्टर। क्लोज वेक्टर, क्लोज वेक्टर के लिए मैं एक और जो है वो पॉलीलाइन जो है वो जल्दी से ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है। ये राइट क्लिक किया, एन प्रेस किया तो मैं चला जाता हूँ आपके उस पैनल में क्लोज वेक्टर पे विद अ लाइन। विद अ लाइन मैंने अगर क्लोज वेक्टर करना है तो ये देखें मैं जैसे इस पे क्लिक किया यहाँ से लाइन जो है वो इधर तक आ गई है, मतलब कि वेक्टर लाइन के जरिए से क्लोज हो चुका है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक। ठीक है। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया है। अब चलते हैं उसके नेक्स्ट ऑप्शन पे, विद अ स्मूथ कर्व। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो एक स्मूथ कर्व के जरिए से आपके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वो आपस में मिल जाएंगे। ये देखें ये मैंने क्लिक किया है और ये देखें आप इसका रिजल्ट देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक एक स्मूथ कर्व जो है ना, स्मूथ कर्व वो आ चुकी है। ठीक है। आप इसको बजर के जरिए से एडिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, ये देखें आप कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस चले जाते हैं और उसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। और उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मूव एंड पॉइंट। मूव एंड पॉइंट मीन्स कि आपका एंड पॉइंट मूव होके स्टार्ट पॉइंट के साथ मिल जाएगा और एक क्लोज वेक्टर बना देगा। ठीक है। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये देखें मूव एंड पॉइंट पे गए और ये देखें स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट आपस में मिलके उन्होंने ये जो है क्लोज वेक्टर बना दिया। क्लोज वेक्टर ये देखिए ये क्लोज वेक्टर है। ठीक है, क्लोज वेक्टर। अब इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वो अपनी पुरानी पोजीशन में आ चुका है। एन प्रेस करते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कोई। ये देखें अब हमारा है एग्जिट, एग्जिट नोड, एग्जिट मोड। ठीक है। वो जैसे हम शुरू में एन प्रेस करते थे तो हमारा एडिटिंग मोड में आ जाता था। ये देखें ये एन प्रेस करने से सिलेक्शन मोड में आ गया। यहाँ से भी एन प्रेस करने से भी आ सकता है, यहाँ से भी सिलेक्शन मोड में आ सकता है। अगर आप इसको एन प्रेस करके एडिटिंग मोड में ले आएंगे, यहाँ एन प्रेस करने से भी आ जाएगा और यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह लाइन की काफ़ी सारी डिटेल समझ आ चुकी होंगी। तो इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी एक हम लीफ ड्रॉ करके देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसको अपना बना सकते हैं। ठीक है जी जनाब, मैं एन प्रेस कर देता हूँ और एन प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं बी प्रेस कर देता हूँ। बी से आपको याद है कि बजर्स आ जाती हैं, बजर से हम इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। एडिट करके हम ये देखें एक वेक्टर मैंने एक ड्रॉ कर लिया है। अगर हम इसको यहाँ पे चले जाते हैं और मैं कहता हूँ इसको मैं विद अ स्मूथ कर्व के ज़रिए से वो करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें मेरे पास बजर्स आ चुकी हैं, बजर्स आ चुकी हैं। तो मैंने जैसे ही इसको सेट किया है तो वो देखे दोनों तरफ के पॉइंट जो है मूव हो रहे हैं। तो मैं ब्लैक पॉइंट पे
करके एस प्रेस किया है तो वो देखें अब सिर्फ एक ही तरफ का वो बजर जो है ना वो मूव कर रहा है। तो ये देखें तकरीबन आपके सामने वो पत्ती की शेप तकरीबन बन चुकी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो व्यूअर्स आप ना पूरी वीडियो देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको तमाम जो है ना वो स्टेप्स जो हैं वो तकरीबन अच्छे से आ जाएंगे। तो ये देखें मैंने एक रफ सी शेप बनाई है, तो इस तरीके से आप जो है ना वो अपनी शेप को एडिट और बना सकते हैं।